डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने सिंपल पास्ट के बारे में डिटेल डिस्क्राइब कर दिया, आज मैं आप लोगों को सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जो पास्ट में इवेंट हुआ हो और इट हैज टेकन सम टाइम्स, कुछ समय तक कोई कंटिन्यू पास्ट में हुआ हो, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसका अफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव में, वाज वर्ब होता है प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब इसे निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो चूंकि हेल्पिंग और वाज लेती होता है, कोई चेंजिंग तो करना नहीं होता है। सब्जेक्ट होता है, वाज नॉट होता है, वर्ब नॉट होता है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ये नेगेटिव होता है। इसी तरह से इसका एस नो क्वेश्चन जब बनाते हैं तो वाज या वर्ब पहले लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी लिखते हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में जानते हैं जैसा कि आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में से हेल्पिंग वर्ब दो होता है, एक वाज होता है, वर्ब होता है। वाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं और निगेटिव में वाज नॉट वेयर नॉट होता है, इंट्रोगेटिव में वाज और को पहले लिखते हैं। वाज और वर्ब का प्रयोग कैसे होता है? वाज का प्रयोग जो होता है ही, शी, इट, ये ध्यान दीजिएगा, ही, शी, इट। आई के लिए भी वाज लिखा जाता है, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई भ्रमवश आई के लिए जो है प्रयोग कर देते हैं वर्ब। आई का प्रयोग वेयर होता है, कब होता है? जब हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो आई के साथ वर्ब होता है, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला है ही, शी, इट, आई सब्जेक्ट होने पर और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वाज का प्रयोग करते हैं। यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या प्रयोग करते हैं? WER वर्ब प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट और आई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वाज करते हैं। यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ते हैं? वेयर प्रयोग करते हैं। वर्ब में क्या प्रयोग करते हैं? आईएनजी प्रयोग करते हैं। अब इसकी उपयोगिता कहाँ है? यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी पार्ट में मैं आप लोगों को यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है कब कि कोई एक्टिविटी एन एक्शन इज हैपनिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन पास्ट बट देयर इज नो साइन। कोई लंबे समय तक पास्ट में घटना घटा हो, काम हुआ हो, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रकार का। फॉर एग्जाम्पल कि शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑल डे yesterday। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑल डे yesterday। तो यदि कोई घटना या कोई काम लंबे समय तक हुआ हो तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका सेकेंड एक रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंपल रूल्स इसका क्या है कि यदि किसी वाक्य में ऑल दिया हो, ऑल प्लस पास्ट टाइम दिया हो, ध्यान दीजिएगा, ऑल प्लस पास्ट टाइम दिया हो, तो डेफिनेटली दैट सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस। यदि किसी वाक्य में ऑल दिया है प्लस पास्ट टाइम दिया है, अब पास्ट टाइम का मतलब क्या हुआ? जैसे स्टरडे है, अब आप लोग जैसा जान चुके हैं कि स्टरडे का प्रयोग हम किस टेंस में प्रयोग करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। स्टरडे का प्रयोग किस टेंस में प्रयोग किया जाता है? सिंपल पास्ट टेंस में। लेकिन स्टरडे के पहले ऑल दिया हो तो उसे हम किस टेंस में प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। यदि स्टरडे के पहले ऑल दिया है तो उसको किस टेंस में प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखूं कि ही, करेक्ट करना हो, ही कोस्ट में है वाटर द plants, he watered the plants all day yesterday।
अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया है करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को करेक्ट करिए। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या होगा कि अब जब स्टरडे दिया होगा, जब स्टरडे दिया होगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा तो सिंपल पास्ट टेंस हो, तो आप लोग V2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो वहाँ गलत कर जाएंगे एग्जामिनेशन में। याद रखिएगा, यही ध्यान देना है कि स्टरडे देंगे और इसे सिंपल पास्ट में कर देंगे। लेकिन स्टरडे के पहले क्या दिया है, तो ऑल डे दिया है, ऑल प्लस टाइम दिया है, और वो भी कैसा टाइम दिया है, पास्ट टाइम दिया है। स्टरडे कैसा टाइम है, पास्ट टाइम से। दिस मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड। स्टरडे दिया हो, अगो दिया हो, लास्ट डे दिया हो, लेकिन उसके पहले लास्ट दिया हो और उसके पहले ये ऑल प्लस टाइम दे दिया है, और वाक्य में पास्ट टाइम दिया है, तो दैट सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ तो इस वाक्य में क्या दिया है, स्टरडे दिया है। स्टरडे दिया है तो सिंपल पास्ट प्रयोग होता है, लेकिन इसके पहले क्या दिया है, ऑल प्लस टाइम दे दिया है। तो ऑल प्लस टाइम दे दिया तो कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस प्रयोग करने के पहले देखिए, इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, नॉट भी नहीं दिया है, इसलिए अफर्मेटिव का फार्मूला लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या दिया है, तो ही दिया है, ही के साथ वाज और में क्या प्रयोग करेंगे, तो वाज, तो ही वाज हो जाएगा। वर्ब में ING लगा देंगे तो ही वाज वाटरिंग, ही वाज वाटरिंग, ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स ऑल डे स्टरडे। तो इस प्रकार क्लियर हो गया कि यदि फर्स्ट कि यदि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू हुआ है, कुछ समय तक हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, एक नियम। दूसरा नियम, यदि किसी वाक्य में ऑल प्लस पास्ट टाइम दिया है, ऑल प्लस पास्ट टाइम, स्टरडे, डे, इस टाइप का दिया हुआ है, अगो दिया हुआ है, तो इसे ऑल दिया है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में, दो रूल्स तो क्लियर हो गए। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण रूल्स है इसमें, एक वेन का नियम है और एक वाइल का नियम है। वेन का और वाइल में क्या है कि यदि दो घटना होता है, इसका पहले फार्मूला मैं लिख दूं कि वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ सब्जेक्ट प्लस वाच, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूला को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। वेन प्लस सिंपल पास्ट यहाँ हो गया, यहाँ उसके बाद रिमेनिंग पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया। तो यदि किसी सेंटेंस में कोई इवेंट में दो इवेंट होता है, एक इवेंट हो रहा होता है, एक इवेंट जो कंटिन्यू हो रहा होता है, और दूसरा उस हो रहे इवेंट को के बारे में बीच में घटता है, तो जो बीच में घटता है उसको वेन प्लस सिंपल पास्ट में लिखते हैं, और जो कंटिन्यू हो रहता है, जो पहले होता है, उसको कंटिन्यूअस में लिखते हैं। इसको दो भाग में बांट देते हैं। इसे हम कंप्यूट करें तो वेन, ध्यान से सुनिए, वेन प्लस फर्स्ट एक्शन, वेन प्लस सेकेंड एक्शन, वेन प्लस सेकेंड एक्शन। वेन के साथ जो दूसरा काम जो हुआ, इवेंट हुआ, लेकिन जो इवेंट हुआ, काम हुआ, तो उसको कहते हैं रेस्ट पार्ट जो होता है। वेन प्लस सेकेंड जो होता है, इसको पास्ट सिंपल पास्ट में लिखते हैं। वेन के साथ कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग करते हैं। वेन के साथ क्या प्रयोग करेंगे, वेन प्लस सिंपल पास्ट। रेस्ट पार्ट कौन सा टेस्ट हो जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। रेस्ट पार्ट कब होता है, कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। कब, जब यह काम हो रहा हो, शो कर रहा हो, ये काम हो रहा था, उसी बीच ये हुआ। तो ऐसे वाक्य के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट प्रयोग करते हैं। इसको इवेंट में ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखें, सिंपली सेंटेंस लिखा जाए, वेन कोस्ट वेन आई सा him, when I saw him, when I saw him, he कोस्ट में walk, WAL के walk, in the park, in the park। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब मैंने उसे देखा तो क्या कर रहा था, तो पार्क में टहल रहा था। कौन काम पहले से हो रहा था, मेरे देखने से पहले ये काम हो रहा था। टहलने काम वो पार्क में कर रहा था, यह इवेंट तो हो रहा था। मैं जब देखा तो उसके पहले वो क्या कर रहा था, पार्क में टहल रहा था। फर्स्ट काम क्या हो रहा था, कंटिन्यू क्या था, टहलना काम था। मैंने सिर्फ देखा। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, वेन प्लस सिंपल पास्ट टेंस, वेन प्लस सिंपल पास्ट टेंस। यदि रेस्ट पार्ट काम हो रहा हो, शो करता है, तो दैट मस्ट बी रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे वेन आई saw him, when I saw him, he was, क्योंकि ही के साथ वाज प्रयोग होगा, he was walking
इन द पार्क, ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क। तो एक क्लियर हो गया कि वेन के साथ सिंपल पास्ट, रेस्ट पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस में होगा जब वह काम हो रहा होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, एक मान लीजिए इसे उलट कर दिया जाए, कोस्ट में इट लिख दिया जाए रेन, इट रेन, इट रेन लिखा हो और उसके बाद से लिखा हो वेन आई गॉट अप, वेन आई गॉट अप। इट कोस्ट में दिया हो रेन, RAIN रेन, कोस्ट में दिया हो RAIN रेन, इट रेन दिया हो वेन आई गॉट अप। अब वेन प्लस कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। जब मैं उठा तो क्या हो रहा था? तो बरसात हो रहा था, पानी पड़ रहा था। तो अब इसे इट रेन को कौन सा टेंस? ये काम हो रहा था, मेरे उठने से पहले से ये काम हो रहा था। याद रखिए, मेरे जगने के पहले से काम क्या हो रहा था? पानी पड़ रहा था। मेरे देखने से पहले वो क्या कर रहा था? पार्क में टहल रहा था। मेरे उठने से पहले पानी बरसात हो रही थी। तो इसको अब इट इज रेनिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। इट के साथ हेल्पिंग और क्या लिखेंगे? इट वाज रेनिंग, RAINING, इट वाज रेनिंग वेन आई गॉट अप। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक क्लियर हो गया कि वेन यदि किसी सेंटेंस में दिया है और दो चीज का डिस्क्रिप्शन कर रहा है, कोई काम हो रहा हो और उसके बाद दूसरी घटना इवेंट उसको जो बता रही हो, जो डिस्क्राइब कर रही हो, तो जो कंटिन्यू काम हो रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, और जब एक दूसरा जो काम होता है वह जो है वाइल। नेक्स्ट वेन क्लियर हो गया कि वेन प्लस सिंपल पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट है आप लोगों का वाइल, WHILE, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रेस्ट पास्ट जो होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, रेस्ट पार्ट जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस में इसमें क्या होता है? काम जो हो रहा होता है, फर्स्ट एक्शन जो पहले से काम होता है उसको वाइल के साथ लिखा जाता है। जो नेक्स्ट एक्शन है जो उसे दर्शाता है उसको सिंपल पास्ट में लिखा जा सकता है। जैसे एक सेंटेंस दिया है वाइल आई कोस्ट में स्लीप, वाइल आई स्लीप, कामा द डोर बेल रैंग, RANG रैंग। अब क्या है? जब मैं सो रहा था तो डोर बेल रैंग हुआ। तो डोर बेल रैंग किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो इसको किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? वाइल आई वाज स्लीपिंग, वाइल आई वाज स्लीपिंग, वाइल आई वाज स्लीपिंग, द डोर बेल रैंग, द डोर बेल रैंग, वाइल आई वाज स्लीपिंग, द डोर बेल रैंग। तो क्लियर हो गया, वाइल के साथ हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और वेन के साथ वेन प्लस सिंपल नेम याद करिएगा, वेन प्लस V2, वेन प्लस सिंपल पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, रेस्ट पार्ट सिंपल पास्ट टेंस। यदि वाइल शुरू में लिखा है, वाइल के साथ हमेशा कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। जहां भी वाइल होगा उसके पास पास्ट कंटिन्यूअस, यदि पास्ट में काम हो रहा है, दिखाया होता हुआ दिखाया गया है, और नेक्स्ट पार्ट जो है सिंपल पास्ट में होगा। वेन के साथ सिंपल पास्ट होगा, रेस्ट पार्ट जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि कोई भी काम पास्ट में हुआ है, कुछ समय तक हुआ है, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं। ऑल प्लस डे स्टार्टेड, ऑल प्लस पास्ट टाइम जो है पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। उसके बाद वेन प्लस सिंपल पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस एंड रेस्ट पार्ट जो है सिंपल पास्ट में होगा। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों को क्लियर होगा। कल मैं आप लोगों के सामने पास्ट परफेक्ट टेंस का डिटेल डिस्क्राइब करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।